समाचार अब तक, सत्य का साहस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें बढ़ी हुई मानक कटौती, नए कर स्लैब, विदेशी कंपनियों के लिए कम कॉर्पोरेट टैक्स और स्टार्टअप के लिए राहत शामिल है। आवास, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए प्रमुख आवंटन का उद्देश्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने इस बजट से हमारे देश को विश्व की बड़ी शक्ति की ओर बढ़ना बताया। साधारणतः ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार का पहला बजट बहुत ज्यादा कठिन रहेगा और लुभावने वाला नहीं रहेगा, मगर मोदी जी की सरकार का यह बजट आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इतने सरल तरीके से पेश किया और ऐसा लगता है कि अध्ययन करके एक एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें इन्होंने युवाओं की तरफ भी ध्यान रखा, किसान की तरफ भी ध्यान रखा, महिलाओं की तरफ भी ध्यान रखा। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करके एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। आज 5 करोड़ नए रोजगार की बात कर रही हैं। एमएसएमई को कम ब्याज पे या उनको पैसे मिलते रहे उसके लिए काम कर रही है। स्ट्रेस एमएसएमई के लिए वो बोल रही है पुरानी बातें छोड़ो, सरकार की, केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर एमएसएमई को फर्दर पैसे मिलेगा। अभी क्या होता है, थोड़ा भी एमएसएमई का कम ज्यादा हुआ वो एनपीए करके उसको रोक के मार डालते। इन्होंने कहा नहीं, जैसे बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे करते हो वैसे उसको आगे करो। किसानों की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उनको ऐसे कैसे बीज दिए जाए कि बारिश में और इसमें उसको तकलीफ ना हो। तो अगर किसान की उपज बढ़ जाएगी तो अपने आप बाजार में गति आने लगेगी, युवाओं को नौकरी मिलने लग जाएगी। इंटर्नशिप की भी बात की है सरकार, अपने आप इंडस्ट्री को और किसान को, इंडस्ट्री को और नौकरी करने वाले को पैसा दे दिए डायरेक्ट बेनिफिट में। और खास बात है कि वो पैसा जा रहा है ईपीएफ में। तो एक जो भी मजदूर आएगा वो अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरा ईपीएफ खाता खोल, यानी वो एक सिस्टम में आ जाएगा। सभी चीज को देखते हुए पूरा विश्व में जो तकलीफें हैं, ये सारी तकलीफों को दूर करते हुए भारत देश आगे तरक्की कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि विश्व की बड़ी शक्ति हमारा देश बने, उस तरफ ये बजट हमारे देश को लेके जाएगा। आज जब ये बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आज हम लोग परेशान हैं कि ये जो बिजनेस करने के तरीके में तकलीफें आ रही है, बैंकिंग में तकलीफें आ रही है। आज मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख कर दिया, तो मेरे एक छोटे छोटे व्यापारियों को भी उसमें पैसे मिलेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज जो क्रेडिट असेसमेंट का तरीका चल रहा था वो चेंज करवा दिया उन्होंने, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और जो भी पैसा आता है मार्केट में वो खुदरा व्यापारी के पास ही आता है। जब सरकार इतना बड़ा बजट लेके और इतना खर्चा करेगी तो वो जिसको देगी वो अपने आप व्यापारी के पास ही आएगा। तो इससे जमीनी स्तर पे व्यापार विकसित होगा, ऐसी मेरे को पूरी खात्री है। वहीं डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु शरद निम्बालकर ने बजट को निराशाजनक बताया। बजट में एक ही चीज बोली गई है, ग्रामीण के युवा खेती छोड़कर शहर में आए, कम दाम में यहाँ नौकरी करें और ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। करणार आहे निर्मला सीतारामनजींचं हे 7वं बजेट आहे। मोदी सरकारचं एनडीएचं हे पहिलं बजेट आहे, पण पूर्णपणे निराशा आहे। 1.5 तासाच्या भाषणात शेतीचा प्रश्न, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न 10 मिनिटात गुंडाळलेला आहे। कालच्या इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये ग्रामीण भागातल्या लोकांची क्रयशक्ती वाढवली पाहिजे याच्यावर जोर होता, त्याचं कुठे रिफ्लेक्शन नाही आहे। रोजगार गॅरंटी योजनेची मजुरी वाढेल का याच्यावर उत्तर नाही आहे। शेतीमालाच्या हमीभाव आम्ही 50% नफा जोडून देतो आहे ते जुनच सांगितलं गेलेलं आहे। 5 किलो फुकट धान्य देणार आहोत 5 वर्ष, तेही सांगितलं गेलेलं आहे। डाळींचं तेलबियांचं उत्पादन वाढून आत्मनिर्भरतेचा पुन्हा उल्लेख आहे
पण डाळी आणि तेलबिया MSPनी विकत घेऊ, कितीही पिकवा असं आश्वासन नाही आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांना आम्ही नैसर्गिक फार्मिंगकडे आणू, ठीक आहे, पण नैसर्गिक फार्मिंग केल्यानंतर तो माल कोण विकत घेणार, काय भावाने खपणार, त्याचा कुठे उल्लेख नाही आहे. आणि मी एक महत्त्वाचं सांगतो की पुन्हा या बजेटमध्ये महिला सशक्तीकरणाचं बोललेले आहेत आमचे अर्थमंत्री, पण गाव आणि शहरातल्या महिलांमध्ये जो सावत्रपणाची वागणूक आहे त्याला दुरुस्त करण्याचं काहीच नाही आहे. ना रोजगार हमी योजनेमध्ये मजुरी वाढवण्याचा उल्लेख आहे आणि ना जी सवलत शहरी संघटित महिलांना दिली जाते बाळंतपणाकरता 26 आठवड्याची पगारी सुट्टी, ती ग्रामीण भागातल्या महिलांना, आमच्या मायमाऊलींना 2 बाळंतपणाकरता, असंघटित दगडामातीचं काम करणाऱ्या शहरातल्या आमच्या मायमाऊलींना 26 आठवड्याची पगारी सुट्टी जर दिली असती आणि रोजगार हमी योजनेची जी मजुरी आहे ते 26 आठवड्याचे पैसे तिच्या जनधन खात्यात जमा केले असते तर मी म्हटलं असतं, वाह निर्मला सीतारामनजी, तुम्ही या देशातल्या मायमाऊलींना न्याय दिलेला आहे. मला असं वाटतं आहे की या बजेटमध्ये एकच संदेश आहे, तो हा की तरुणांनो, गावं सोडा, शेती सोडा, शहरात या, शहरातल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर कमीत कमी पगारात नोकरीत काम करा आणि 5 किलो फुकट धान्यावर मरत नाही म्हणून जगत राहा. ही एक नवीन गुलामीची सुरुवात या देशामध्ये होते आहे असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही.